जय हिंद दोस्तों यदि आप एक स्टूडेंट हैं और कक्षा 10 या 12 में पढ़ रहे हैं या फिर आपके घर परिवार में कोई बच्चा है जो 10th या 12th की पढ़ाई कर रहा है तो कभी ना कभी आपके फ़ोन पर कोचिंग के लिए आकाश इंस्टीट्यूट या फिर बायजूस की तरफ से कॉल तो आई ही होगी। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हो कि बायजूस जैसी देश की बड़ी बड़ी एडटेक कंपनीज कोचिंग की आड़ में किस तरीके से बच्चों और उनके पेरेंट्स को फोर्सफुली अपने कोर्सेज लेने के लिए मजबूर करती हैं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। Indian edtech giant Byju's has seen dizzying success during the pandemic, adding millions of subscribers to its user base as schools remained closed. But from complaints about sales techniques and claims of a high-pressure work environment, the allegations against Byju's have a particular resonance in a country like India, where education is often the only ticket up the social ladder. Many parents here often pour their life savings into giving their kids a leg up. दोस्तों हमारे देश में एक एन एवरेज अर्बन फैमिली अपने बच्चे की 10 से 12 तक की पढ़ाई पर 12 से 15 लाख रुपए खर्च करती है, जबकि आज के समय में इंटरनेट पर सब कुछ बहुत ही कम दामों में आसानी से सीखा जा सकता है। तो दोस्तों फिर सवाल ये उठता है कि क्यों एक बच्चे की एवरेज एजुकेशन में इतना पैसा खर्च होता है। दोस्तों इसमें भूमिका निभाती हैं देश की बड़ी बड़ी बायजूस जैसी एडटेक कंपनीज, और इसकी शुरुआत होती है 2009 से, जब बायजू रविंद्रन कैट के लिए ऑनलाइन क्लासेस लेना चालू करते हैं और 2011 में वो अपने इस बिजनेस को थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर कराते हैं। और ठीक 4 साल बाद यानी अगस्त 2015 में बायजूस अपना पहली बार लर्निंग ऐप लॉन्च करता है, और देखते ही देखते ठीक 3 से 4 साल के अंदर बायजूस इंडिया का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर सबसे लीडिंग स्टार्टअप में से एक बन जाता है। आपको ये जरूर लग रहा होगा कि बायजूस ने कुछ तो ऐसा जरूर किया होगा जिससे कि वो इस स्टार्टअप को इतना ज़्यादा वैल्यूएबल बनाता है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असलियत तो कुछ और ही है। वैसे दोस्तों बायजूस की इतनी बड़ी ग्रोथ में कहीं ना कहीं एक वजह इसमें लगा वेंचर इन्वेस्टर्स का पैसा भी है, जिसमें सिकोआ कैपिटल, सिल्वर लेक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं। और शायद इसी वजह से पिछले कुछ महीनों में बायजूस ने आकाश इंस्टीट्यूट, व्हाइट हैट जूनियर और अमेरिकन बेस्ड ओस्मो जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज को $120 मिलियन में एक्वायर किया है। और शायद इसी वजह से आज बायजूस इंडिया का नंबर 1 वैल्यूएबल स्टार्टअप बन बैठा है। बायजूस की इतनी बड़ी ग्रोथ में एक बड़ा हिस्सा इनका अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस भी है, जिसमें कि इनका टॉक्सिक सेल्स कल्चर सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। चलिए थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं इसको। Its customers, their allegations, pushy salespeople selling expensive courses to parents, difficulty in getting refunds, and a lack of customer support after a sale is made. लीजिए आपके घर में 8th या 10th में पढ़ने वाली एक छोटी बच्ची अनु है, और बायजूस का कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव आपसे संपर्क करता है और पूछता है कि आप अपनी इस बच्ची को क्या बनाना चाहते हैं, भविष्य में इसे क्या कराना चाहते हैं। आप कहते हैं कि बच्ची को हम बड़ा होकर डॉक्टर बनाना चाहते हैं। वो आपसे बोलेगा कि ठीक है, अच्छी बात है। फिर वो आपसे पूछेगा कि क्या इतने बड़े एग्जाम के लिए आपकी बच्ची तैयार है। और तभी बायजूस का सेल्स एग्जीक्यूटिव आपकी बच्ची से जानबूझकर 2-4 ऐसे सवाल पूछता है जिनमें से वो 1-2 के आंसर दे पाती है और कुछ के आंसर नहीं दे पाती है। और वो फिर आपसे बोलेगा कि आपकी बच्ची पढ़ने में तो अनु बहुत होशियार है, लेकिन इतने बड़े नेशनल लेवल के एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसे थोड़ा एक्स्ट्रा गाइडेंस और एक्स्ट्रा स्टडी की ज़रूरत पड़ेगी। और इसमें पूरी भूमिका हम यानी बायजूस निभाएंगे। बायजूस का वो सेल्स एग्जीक्यूटिव आपको बायजूस के 15 दिन के फ्री ट्रायल के बारे में बताता है, और तभी आप सोचते हैं कि फ्री का है, कोई बात नहीं, 15 दिन करके देख लेते हैं और अपने कॉन्टैक्ट नंबर के द्वारा उसमें एनरोल कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों कहने को तो बायजूस का ये 15 दिन का फ्री ट्रायल है, लेकिन इन 15 दिनों के भीतर बायजूस आपके बच्चे पर उसकी हर छोटी से छोटी कमजोरी, उसकी छोटी से छोटी स्ट्रेंथ और हर चीज़ को मॉनिटर करता है। दोस्तों यहीं से शुरू होता है असली खेल। अब बायजूस का सेल्स एग्जीक्यूटिव आपको संपर्क करेगा और आपको बताएगा कि आपके बच्चे में क्या क्या छोटी से छोटी स्ट्रेंथ है और क्या उसकी वीकनेस है, और आपको पूरा कन्विंस कर देगा कि यदि आपके बच्चे ने बायजूस के कोर्स को एनरोल नहीं किया तो उसका कैरियर स्पॉइल हो सकता है। और कहीं ना कहीं बच्चे के भविष्य के डर से आप कोर्स को खरीद लेते हो और लाखों रुपए आपसे चार्ज कर लिए जाते हैं।
और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आपको पैसे की कोई समस्या आती है तो वो आपको EMI के बारे में भी बताता है। और आपको बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं कि कस्टमर्स को बिना बताए ही उनके नाम पर लोन करा लिया जाता है। दोस्तों, इस तरीके की बहुत सारी बातें बायजूस के एक्स एम्प्लॉय ने रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के इंटरव्यू में बोली है। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप जाकर के उसे पढ़ सकते हैं। दोस्तों, फिर बात आती है बायजूस के रिफंड स्कैम्स की। जब आप कोर्सेस में एनरोल करते हो तो आपको बताया जाता है कि आप बीच में कुछ दिन के अंदर इनसिक्योर फील होने पर अपना पैसा रिफंड ले सकते हो। इसी को लेकर के डॉक्टर विजय ने एक ट्वीट भी किया था। हालांकि ज़्यादातर केसेस में पैसा रिफंड मिल ही नहीं पाता। उस ट्वीट में एक बच्चे ने बताया था कि किस तरीके से उसने अपने 9th और 10th के साइंस और मैथ की कोचिंग के लिए कोर्स को एनरोल किया। शुरुआत में तो सब कुछ सही चला, लेकिन कुछ दिन के बाद ही उसमें कुछ मिसलीडिंग्स होने लगी। जब उसने इसके बारे में काउंसलर से बात की तो उसे कोई सेटिस्फाई जवाब नहीं मिल पाया और आज के दिन तक भी उसकी मम्मी के खाते से 4400 कुछ रुपए की किस्त काट ली जाती है। और ये अकेला ऐसा स्टूडेंट नहीं था, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में भी हुआ है। और दोस्तों, लास्ट में मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँगा बायजूस की मिसलीडिंग मार्केटिंग का, जिसमें आप एक व्हाइट हैट जूनियर का एग्जाम्पल ही ले लीजिए। जिसमें कुछ दिन पहले एक ऐड वायरल हुई थी जिसमें दिखाया जा रहा था कि एक बोफ गुप्ता नाम का बच्चा जिसकी उम्र मात्र 9 साल है, कभी 12 साल है, कभी 13 साल है, वो किस तरीके से कोडिंग सीख के गूगल में 150 करोड़ का पैकेज ले लेता है। लेकिन दोस्तों, जब इस चीज़ की पूरी जानकारी ली गई तो बाद में पता चलता है कि बोफ गुप्ता नाम का तो कोई स्टूडेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और हैरानी की बात तो तब हो जाती है कि ये सब इंसिडेंट बायजूस के व्हाइट हैट जूनियर को एक्वायर करने के बाद में होता है। और ये बात सिर्फ बायजूस तक ही सीमित नहीं रह जाती है। इस तरीके के बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स आपके आसपास के गली मोहल्ले में भी हो सकते हैं, जो आपके पेरेंट्स की इनसिक्योरिटीज़ को टारगेट करते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं। दोस्तों, माता पिता की भी यहाँ थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ स्किल बेस्ड नॉलेज भी दिलवाएं, जिससे कि आगे चल के भविष्य में वो आने वाले कंपटीशन में खुद को कॉम्पीट कर पाएँ। और शायद यही वजह है कि आज हमारे देश में 80% से भी ज़्यादा ग्रेजुएट्स बेरोजगार घूमते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और भविष्य में ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।